तो आज हम भगवद गीता अध्याय 11 और श्लोक संख्या आज हमारा 12, इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेत् युगपत् उत्थितः यदि वह सदृशी सा स्यात् भासा तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समान कर। तो एक बार हम पीछे का श्लोक जो हमने कल लिए थे, कल हमने 3 श्लोकों की चर्चा करी थी। 9वें श्लोक में तात्पर्य ना होने के कारण हमने जो था 11 और 12 सॉरी 10वां और 11वां श्लोक भी कवर किया था। हम देखते हैं जो पिछले जो श्लोक थे वहां पर संजय जी कहते हैं उन श्लोकों में कि कृष्ण का जो विश्व रूप है उसमें क्या है, कई मुख हैं, अनेक उसके नेत्र हैं, कई शरीर देखिए अर्जुन ने, संजय बता रहा है। तो यहां पर इस श्लोक पर जब संजय ने वर्णन किया धृतराष्ट्र के सामने, धृतराष्ट्र सोचता है वहां पर कि जिस वक्त जिस समय कृष्ण मेरी सभा में आए थे, पहले भी हुआ था एक बार ना, तो कृष्ण जब कौरवों की सभा में गए थे तो उस समय जो दुर्योधन था भगवान कृष्ण को बंदी बनाना चाहता था, उसने प्रयास किया भी था। और कृष्ण ने उस समय भी अपना विराट रूप दिखाया था, विश्व रूप दिखाया था। तो विश्व रूप न कहें, एक रूप दिखाया था। विश्व रूप अभी दिखा रहे हैं अर्जुन के सामने, विराट रूप अभी दिखाया है। तो पर उस टाइम भी रूप दिखाया था और वो भी बड़ा तेजमय था, बहुत प्रकाशमय रूप था। भगवान का जो दिव्य शरीर है तो उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों के समान, यहाँ भी लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है हजारों सूर्य लिखा है। सहस्त्रस्य शब्द इस्तेमाल किया, हजारों सूर्य के समान जो है तेज उनके अंगों से निकलता है। तो उस टाइम भी भगवान के शरीर से, और जब भगवान का दिव्य स्वरूप जो प्रकट हुआ था कौरवों की सभा में, तो सबकी आंखें जो थी चंद्या गई थी, देख नहीं पा रहे थे भगवान के दिव्य रूप को, देख नहीं पा रहे। इवन जितने भी कौरवों की पक्ष के थे, जितने भी असुर प्रवृत्ति के लोग थे जो भगवान से विरोध करते थे, वो कुछ नहीं देख पाए, अंधे हो गए थे, एक तरह से अंधे हो गए थे। और ये जो अभी रूप दिखा रहे हैं, संजय बता रहा है कि ये रूप तो यहाँ भी दिखा रहे हैं। और ये रूप कैसा है? ये विश्व रूप है, इसमें कई शरीर हैं, कई नेत्र हैं, कई उनके मुख हैं ना। इस श्लोक में जो है बताया, पिछले श्लोक में हमने देखा। तो सोचता है कि उस सभा में जो रूप देखा था, बताया गया था, उसमें तो कृष्ण का एक ही मुख था। यहाँ तो सहस्त्रों की बात हो रही है, 2 ही नेत्र थे। अपना ही एक विस्तार दिखाया, उसमें उनके कई भुजाएं थी पर मुख उनका एक ही था कृष्ण का। ऐसा रूप दिखाया था भगवान कृष्ण। तो एक मुख था, 2 नेत्र थे, जैसे एक आम होते। तो सोचता है, अब अर्जुन संजय तो बता रहा है पर धृतराष्ट्र तो देख ही नहीं पा रहा है। तो धृतराष्ट्र तो एक कल्पना कर सकता है, कहते कि उस सभा में जो रूप दिखाया था उसी का इतना तेज था
तो अभी जो संजय आप कह रहे हो कि उनके सहस्त्रों जो है नेत्र हैं, सहस्त्रों उनके मुख हैं, सहस्त्रों शरीर है, फिर उनका इस समय तेज कितना होगा, कितना तेज होगा। इस बात का आंसर देने के लिए ही श्लोक कहा गया है संजय के बारे में। धृतराष्ट्र जो सोच रहे हैं, धृतराष्ट्र के मन में ही विचार है, तो संजय जो है अब इस जो धृतराष्ट्र के मन की शंका है, डाउट है, संदेह है, कैसे जिज्ञासा है जानने के लिए, तो इस श्लोक में वो बात कही गई है। संजय क्या कहता है श्लोक में, यहाँ पे दो बातें कही श्लोक के अंदर, जिसको सुनने के बाद धृतराष्ट्र की शंका दूर हुई। दो बातें कही। पहली बात क्या कही यहाँ पर कि दिवी सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपत उत्थिता, मतलब कि कहते हैं संजय जी कहते हैं यहाँ पर देवी कहा, देवी मतलब आकाश कहते हैं, तो सूर्य सूर्य होता है सहस्त्रशः हजारों, दिवी सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपत उत्थिता, मतलब कि कहता है अगर आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होता है, ये हजारों सूर्य आकाश में एक साथ, एक सूर्य का प्रकाश तो हमसे झेला नहीं जाता। अभी देखा ना कितनी हालत खराब चल रही है, कितनी गर्मी चल रही है ना, खासकर शहर में, दिल्ली जैसे शहर में लू चलती है और लू चल रही है, एक सूर्य का टेम्परेचर हमसे सहन नहीं होता। प्रलय काल में भी ऐसा होता है, प्रलय काल में कई सूर्य होते हैं। तो वैसे ही यहाँ बता रहे हैं, संजय बता रहे हैं कि अगर आकाश में हजारों सूर्य एक साथ होती, तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था। अकथ्य मतलब जिसका कथन नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न करता। हालांकि इसके बारे में क्या बता सकते हो, अवर्णनीय है, हम इसका वर्णन कर नहीं सकते। और संजय भी प्रयास कर रहा है बताने का कि हाँ जितना मुझसे हो सके बताऊंगा। ना तो संजय वहां था ना धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता है। व्यासदेव की कृपा थी, और उस कृपा के चलते, आशीर्वाद के चलते ही संजय जो है पूरा सब कुछ देख पा रहे हैं यहाँ पर। अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्य से कर रहा है, इससे इसे समझा जा सके। अब कोई हजारों सूर्य है नहीं वहां पर भगवान के शरीर का तेज वैसा है, जैसे कमरे में एक ट्यूबलाइट चल रही है, इसके पता है कि इतने वाट की है, 25 वाट की, 50 वाट की मान लीजिए। अब सोचिए, और एकदम इसकी जगह 1 लाख वाट की ट्यूब लाइट लगाई जाए तो क्या होगा। 1 लाख की वाट की हम ट्यूब लाइट्स में क्या हम देख पाएंगे, आंखें हमारी तुरंत बंद हो जाएंगी, हम नहीं देख पाएंगे। तो वैसे ही भगवान का शरीर इतना दिव्य है कि उससे जो प्रकाश निकलता है वो प्रकाश की तुलना करी गई है कि वो ऐसा प्रकाश है कि जब संजय जो सूर्य के प्रकाश के ऊपर विचार कर रहा है, तो तब कह रहा है कि सारे सूर्य एक साथ, है ना, यहाँ पर कह रहा है कि प्रकट हो जाए, हजारों सूर्य प्रकट हो जाए, उदय हो जाए, ये बताना चाहता है। यहाँ गर्मी की और बात नहीं हो रही है कि गर्मी, मैं तो ये बता रहा हूँ गर्मी की मैं बात की, बट संजय गर्मी की बात नहीं कर, संजय प्रकाश की बात कर। सूर्य में गर्मी होती है ना, जब झुलसारी गर्मी, सूर्य में गर्मी है, भगवान के शरीर में गर्मी नहीं है, तेज है, तेज है, प्रकाश है, उनके शरीर में है, उनके प्रकाश है, शरीर के तेज में है। तो समझाने के लिए बता रहा है, एक उदाहरण दे रहा है संजय यहाँ पर, क्योंकि इस भौतिक जगत में कोई वस्तु है कि नहीं जिसकी तुलना भगवान से की जा सके, कोई चीज नहीं।
किसी भी चीज के साथ, इस भौतिक संसार की किसी भी चीज के साथ भगवान की तुलना नहीं की जा सकती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर करोड़ों अरबों खरबों तारे हैं, क्या इन तारों की तुलना चंद्रमा से की जा सकती है? ये तारे चंद्रमा का स्थान ले सकते हैं? चंद्रमा अगर ना हो तो तारों का कोई वजूद नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। वैसे ही कुछ वैल्यू ना होने के कारण चंद्र तारों की, सूर्य की वैल्यू, चंद्रमा की वैल्यू ज्यादा है। तो हजारों तारे, अरबों खरबों तारे मिलकर भी चंद्रमा के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकते। वैसे ही हजारों चंद्रों मिलकर भी एक सूर्य की तुलना नहीं कर सकते, प्रकाश की तुलना नहीं कर सकते, प्रकाश की मायने नहीं कर सकते। उनका हजारों चंद्रमाओं का, सहस्त्रों चंद्रमाओं का प्रकाश भी सूर्य के समान नहीं हो सकता। तो जिस तरह हजारों तारों का प्रकाश चंद्रमा का मुकाबला नहीं कर सकता, हजारों चंद्रमाओं का प्रकाश सूर्य का मुकाबला नहीं कर सकता, उसी तरह कहा जाए तो हजारों सूर्यों का प्रकाश भी भगवान के दिव्य प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। भगवान के दिव्य रूप के सामने सूर्यों का प्रकाश भी कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। पर एक तुलना, और कोई चीज है ही नहीं देने के लिए, भगवान के रूप के बारे में बताने के लिए कोई चीज है ही नहीं, तो क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, चंद्रमा से न करके सूर्य से, न सूर्य की तुलना कर, उदाहरण दे, तुलना नहीं कर रहे हैं, यह तुलना की बात नहीं हो रही है, एक उदाहरण देने की बात है। जब भगवान के अंगों की बारे में बात होती है तो कहते हैं कमल नयन, कमल नेत्र, मुख कमल, मुखार, है ना? तो जब कमल की बात होती है कि भगवान के अंगों की, हस्त कमल, पद कमल, नाभि कमल, है ना? तो भगवान के अंगों की तुलना कमल से की जा रही, तुलना नहीं की जा रही यहाँ पर कहने में। वो कहते हैं तुलना, तुलना नहीं है, एक उपमा दी जा रही, उपमा दी जा रही है कि ऐसे भगवान के, ये कुछ हद तक, है ना, एक बताने के लिए है तुलना की। जैसे सूर्य का प्रकाश की बात जो की जा रही है, ये सूर्य की तुलना नहीं कि सूर्य, हाँ, मुकाबला कर देगा, हजार सूर्य निकलेंगे तो भगवान का दिव्य प्रकाश का मुकाबला हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है, संभव नहीं। इसलिए एक उदाहरण देने के लिए संजय यहाँ पर शब्द इस्तेमाल करता है, उदाहरण देने के लिए संजय ने यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किए। जैसे हम देखते हैं भागवत के छठे स्कंद में वर्णन आता है, जिस वक्त देवताओं और ब्रह्मा ने जो स्तुतियां करी, स्तुतियों से भगवान हरि उनके सामने प्रकट भी हुए, और प्रकट होने के बाद क्या देखते हैं ब्रह्मा जी और देवता, उनके जो शरीर का जो तेज था, उससे देवताओं की आंखें चौंधी आ गई, वो कुछ नहीं देख पा रहे थे, ना आकाश को देख पा रहे थे, ना धरती को देख पा रहे थे, अपने आप को भी नहीं देख पा रहे, ऐसी स्थिति पैदा हो। भगवान को देखना तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को नहीं देख पा रहे। जैसे आप कई बार आप दोपहर के टाइम सूर्य से आप आंख मिलाने की कोशिश करेंगे, सूर्य से सूर्य से जब हम नजर मिलाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। अनुभव होगा किसी को? अनुभव ना हो तो आज दोपहर को करके देख लीजिएगा। है ना? दोपहर को करके देखना, जब सूर्य, जब, है ना, धूप निकलती है उस टाइम, तो आंखें धुंधला जाती है, चुंधिया जाती है आंखें, हम क्लियर नहीं देख पाते सही से। तो ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने देखा भगवान के सुंदर को, उन्होंने दर्शन किया था। तो पूरा वर्णन की कैसे उनकी अवस्था थी, पीत वस्त्र पहने हुए थे, तो वर्णन किया उन्होंने उसके बारे में, उनके शरीर की क्या शोभा थी, कैसे उनके वस्त्र थे, कैसे उनके कुंडल कैसे थे, उनके हार कैसे थे, तो वर्णन है उसके। उनकी काफी कौस्तुभ मणि गले में धारण करी थी भगवान ने। तो इस शरीर को हर कोई नहीं देख सकता ना, ये भक्तों के बारे में बात हो रही है। ब्रह्मा देख सके, है, शिव देख सके, है, पर हर कोई देवता भी देख सकते। तो ये जो विश्व रूप है, ये तो और महान है, बहुत बड़ा है, तो इसको तो हर कोई तो देख ही नहीं पाएगा। तो बहुत कुछ एक सिलेक्टेड पर्सन जो है, डिवोटी है, खास शुद्ध भक्त है, वही देख पा रहे हैं। व्यासदेव शुद्ध भक्त है, व्यासदेव की कृपा से उनका शिष्य संजय भी देख पा रहा है। तो कई बार अगर शिष्य योग्य ना भी हो
शिष्य अगर योग्य ना भी हो तो गुरु की कृपा से अयोग्य भी योग्य बन जाता है, अयोग्य व्यक्ति भी भगवान को पा जाता है। मैं ऐसे नहीं संजय अयोग्य था, नहीं संजय अयोग्य था, योग्य था तब उनकी कृपा। तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि तुलना करते हैं कि भगवान का रूप कैसा है, भगवान का दिव्य शरीर कैसा है ना? उससे कैसा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो तुलना करने के लिए बात कही जा रही है, तुलना करने के लिए बात की, एक उदाहरण देने के लिए बात की जा रही है कि ऐसा उनके दिव्य तेज है शरीर का, हजारों सूर्य एक साथ उदित हो रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। उसने देख पाया है, संजय ने भी देखा है। जैसे जिस तरह से अर्जुन देख पा रहा है वैसे ही संजय भी देख पा रहा है। पूरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट देख रहा है संजय, एक एक चीज जो, बल्कि इतना वॉइस क्लियरिटी है, संजय एक एक शब्द सुन पा रहे हैं जो कृष्ण और अर्जुन बोल रहे हैं। कोई माइक्रोफोन ही लगा होंगे माइक्रोफोन लगा रखा हो, है ना, और जो बात कही जाएगी, है ना, वो संजय सुन सकते हैं वहां पर। कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, कितनी टेक्नोलॉजी हाई होगी पहले ही सोचिए। आज का टाइम होता, है ना, तो माइक्रोफोन लगाना पड़ता, सैटेलाइट के थ्रू तो कनेक्ट होते आपस में, है ना, तब जाके सुन पाते, है ना, तरंगों के थ्रू। तो आज की तरह उस टाइम इन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं, बहुत साइंस पहले की एडवांस थी देखा जाए। आज की साइंस तो कुछ भी नहीं है, 1% साइंस भी नहीं आज की, जो पहले की साइंस थी। आज भले कितनी हमने तरक्की कर ली हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरक्की करी है, और पहले के बहाने ऐसे थे। अब तरक्की के बारे में बात करें तो आज तो और फ्यूल ना डालें और फ्यूल खत्म हो जाए तो प्लेन नीचे गिर जाएगा, है ना, बिना फ्यूल के प्लेन उड़ नहीं सकता, ईंधन के नहीं उड़ सकता। और पहले के देखो मंत्रों के उच्चारण से ही उड़ा करते थे। अब देखते हैं कर्दम मुनि का भागवत में छठे तीसरे स्कंद में, कर्दम मुनि ने तो पूरा का पूरा गांव ही बना दिया एक प्लेन के ऊपर। एक ऐसा प्लेन बनाया उन्होंने, ऐसा ही रचना कर दी कि पूरा का पूरा गांव था, पूरा शहर था उसके अंदर, पूरे शहर थे, बगीचे थे उसके अंदर, कई तरह के बाग थे, उसमें कई तालाब थे उसके अंदर, सरोवर थे उसके अंदर, कई, इतना सुंदर उन्होंने पूरा का पूरा एक टापू बना दिया प्लेन के ऊपर, ये धरती बनाया प्लेन के ऊपर, और उससे ट्रेवलिंग किया करते थे। कभी सुना आपने कि पूरा पूरा शहर उड़ता हुआ दिखाई दिया आपको? क्या यौगिक शक्तियां रही होंगी पहले, ये थी साइंस। ये कोई कुछ, ये नहीं कि चुटकी में ये काम हो गया, है ना, कोई ऐसे कर दिया, करते चुटकी में जाते काम कर लेते थे वो, कोई देर नहीं लगती उनको करने में, इतने विद्वान थे। तो कितना एडवांस रहे होंगे वो लोग, देखा जाए कितने एडवांस रहे होंगे लोग। जैसे आज परमाणु बम फेंक दिया तो उसको काटने का प्रयास करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, रोक नहीं पाते। ब्रह्मास्त्र तक रोक देते थे, मतलब कि उस टाइम में परमाणु अस्त्र रहे होंगे, है ना, रोके जाते थे। और आजकल हथियार कुछ भी नहीं, ब्रह्मांड नष्ट हो जाते थे, ऐसे ऐसे हथियार थे पहले। तो जहां आप निशाना लगाओ वहीं जाएगा, मंत्रित कर दो कि उस जगह जाना, तो वैसे वहीं जाके जाके आएगा, उसी व्यक्ति को मारेगा। बहुत एडवांस थी पहले की, देखा जाए, है ना? जैसे पुष्पक विमान था कुबेर का, जो रावण ने छीन लिया था बाद में, मन की गति से चलता था। कितने वाहन मन की गति से चलते हैं, क्या मतलब कि कितना एडवांस रही होगी साइंस पहले की। हमारे साइंटिस्ट जो थे कौन थे? ऋषि मुनि, सारे सारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट ही थे, सारे आविष्कार उन्होंने किए हैं सारे के सारे। जितनी खोजें हुई हैं गुरुत्वाकर्षण की, जीरो की, कहते हमने करी है, हमने करी, है ना, अरे मूर्ख तुमने करी। तो पहले दशावतार जो आता है, दशावतार में जीरो कहां से आ गई? तो जीरो तो पहले से रही होगी। क्या ये गणना जो होती है ये अभी से शुरू हुई है सारी की सारी? ये गणना अभी से शुरू हो रही है क्या? ये तो पहले से शुरू हुई है गिनती, है ना, तो क्या पहले ही ये सब नहीं था?
हम पूरा श्रेय खुद के हमने किया है। ये सब पहले से है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो संजय बता रहा है, उदाहरण दे रहा है कि भगवान के शरीर का तेज कैसा है, जैसे हजारों सहस्त्र शब्द इस्तेमाल किया है। सूर्य एक साथ निकलते हैं, जितना सहस्त्रों सूर्य का प्रकाश होता है। तो अर्जुन, अब संजय ये नहीं कह रहा कि उतना ही है, ये नहीं कह रहा है, एक तुलना कर रहा है कि ऐसा है, लग रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा है वैसे। इसलिए तो अगली लाइन में कहते हैं संजय जी, कहते हैं यदि वह सदृशी सा स्यात् भासा तस्य महात्मनः। मतलब कि अब संजय कहते हैं आगे, यदि सा, पर मान लीजिए यदि वह, सॉरी, यदि वह सदृशी है, प्रकाश कैसा है, सदृशी, सदृश मतलब समान है ना। बहुत से शब्द आपकी जान पहचान के हैं, सदृश कहते हैं, सदृश यानी समान कहते हैं। सा स्यात् भासा, भाषा मतलब तेज, तस्य उसका महात्मा परम स्वामी। तो संजय कहता है यहाँ पर कि अगर वह प्रकाश भी शायद परम पुरुष के तेज की समता कर सके, सदृश समता कर सके, शायद क्या, ये नहीं कहना कि हो जाएगा, शायद शब्द इस्तेमाल करता है। यदि शब्द ना, यदि कहीं शंका होती है तो शब्द इस्तेमाल करते हैं, और यदि ना हो तो तभी यूज करते ना से। तो संजय इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर शब्द की एक अपनी ना महत्ता होती है, ना कब कहाँ इस्तेमाल करना है। संस्कृत बड़ी बहुत सुंदर भाषा है इसलिए। तो यहाँ पर इसलिए संजय कह रहा है कि शायद ऐसा लगता है, यदि हो जाए, होगा नहीं, मतलब कि विश्व रूप की तुलना है ही नहीं, ये बता रहा है संजय। जैसे हजारों तारे एक साथ चंद्रमा और सूर्य का मुकाबला नहीं कर सकते, है ना। जैसे हजारों तारे चंद्रमा का मुकाबला नहीं कर सकते, हजारों सूर्य जो है हजारों चंद्रमा सूर्य का मुकाबला नहीं कर सकते। वैसे ही हजारों सूर्य का प्रकाश भी भगवान के इस तेज का, इस प्रकाश का समता समानता नहीं कर सकता। कारण यह है कि सूर्य का प्रकाश अनित्य, भौतिक और सीमित है। पहली बात तो ये, अनित्य है मतलब नित्य नहीं, ठीक है। भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं, और सीमित है, सूर्य का प्रकाश भी सीमित है। पर जो भगवान का जो प्रकाश है वो नित्य है, आध्यात्मिक है। नित्य है, आध्यात्मिक है, असीमित है, दोनों में ही अंतर है। तो चाहे प्रकाश या देखते हैं भौतिक प्रकाश जो है, चाहे जैसा भी, भौतिक प्रकाश लगता है बहुत बड़ा है, पर आध्यात्मिक प्रकाश के संग तुच्छ है, जीरो है। इसलिए दोनों की तुलना, भौतिक और आध्यात्मिक, ये दोनों की तुलना नहीं कर सकते हम। भौतिकता की और आध्यात्मिकता की तुलना नहीं की जा सकती। हम जो है तुलना करते हैं, हम भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन से ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। तो टेस्ट किए ही तो पता क्या चलेगा। जैसे सुअर होता है, सुअर को और मल ही उसको पसंद है ना। उसको रसगुल्ला पता ही नहीं क्या होता है, रसमलाई पता नहीं क्या होता है, मधु आएगा, तुलना नहीं कर सकता, उससे बुद्धि नहीं है उतनी, उसके लिए मल ही श्रेष्ठ है। वैसे एक भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए आध्यात्मिकता क्या है उसको नहीं पता, नहीं जानता। तो यहाँ पर इसलिए संजय जो है भौतिक प्रकाश की कल्पना करके क्या कर रहा है, विश्व रूप के प्रकाश का लक्ष्य जो बता रहा है कि विश्व रूप कैसा हो सकता, कल्पना करके बता रहे हैं। जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह के जब दर्शन करते हैं, अर्चा विग्रह के दर्शन करते हैं, तो हम देखते हैं जितना वहां प्रकाश होगा, लाइट होगी, उतनी ही विग्रहों की शोभा बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी, देखे जाए तो। अगर प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, तो मंदिर में क्या देखोगे, अंधेरा, कुछ नहीं देख पाओगे। इवन
भगवान की अर्चा वगैरह का भी दर्शन नहीं होता। तो देखा जाए हमारा जीवन एक मंदिर की तरह ही, जैसे मंदिर में अर्चा वगैरह होते हैं पर लाइट ना हो तो भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, तो वैसे ही अगर हम सोचें तो हमारा जीवन भी एक मंदिर की तरह है, मंदिर के समान है। जैसे अर्चा विग्रह मंदिर में स्थापित होते हैं, विराजमान होते हैं, उसी प्रकार हमारे मनुष्य जीवन में कृष्ण विराजमान है। और प्रकाश होने से मंदिर में अर्चा विग्रहों के दर्शन होते हैं। उसी तरह कृष्ण का जो भजन है, कृष्ण के जो भजन रूपी प्रकाश है, जब उसको हम अपने जीवन में लेके आते हैं तब कृष्ण के दर्शन होते हैं। मंदिर में प्रकाश ना हो तो दर्शन नहीं होते। वैसे ही इस जीवन में भक्ति ना हो, भक्ति एक प्रकाश के तुल्य है, भक्ति प्रकाश के तुल्य है। भगवान के दर्शन करने के लिए भक्ति जरूरी है। भक्त्यामाम अभिजाना, भक्त ही जान सकता है, भक्त ही भगवान को देख सकता है, बाकी लोग नहीं देख सकते। नाम प्रतिष्ठान वैकुंठे ना योगी नाम हृदय प्रतिष्ठा ना वो वैकुंठ में रहते हैं, कृष्ण कहते हैं ना मैं वैकुंठ में हूँ ना योगियों के हृदय में हूँ, तो कहाँ हूँ, जहां मेरे भक्त गायंती गाते हैं, नारद में भाव वहां विराजमान होता हूँ। भगवान के दर्शन भक्ति से हो सकते हैं। भक्ति की मतलब कलयुग में भक्ति क्या है, नाम जप। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में नाम जप के माध्यम से ही भक्ति हो सकती है। बाकी जितने भी साधन हैं कलयुग में सब निष्फल है, कोई कामयाब नहीं है। हम इतने महात्मा नहीं है कि जाके ध्यान करें। 15 मिनट तो सीधा बैठा नहीं जाता, कमर में दर्द होने लगता है, घुटने दुखने लगते हैं। बात कर रहे हैं ध्यान की। 5 मिनट के लिए मन को रोक के दिखाओ, 5 छोड़ दो, 1 मिनट, 1 मिनट छोड़ो, 30 सेकंड तक मन किसी का हिलना नहीं चाहिए कहीं से। कितने लोग हैं जो बताएं कि मेरा 30 सेकंड तक मन नहीं हिल सकता, कहीं जा ही नहीं सकता। बोल के दिखाओ मन को कहीं जाए ना, गारंटी है 1 सेकंड के बाद चला जाएगा वहां से। 1 सेकंड भी मन कंट्रोल नहीं कर सकते आप। 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 1 सेकंड हम जो है मन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तो बात हो रही है ना ध्यान करने की। ध्यान करना इतना आसान नहीं है, कलयुग में ध्यान इतना सरल नहीं है कि हम सोचे कि आंखें बंद कर ध्यान लग गया, नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। तो कलयुग में क्या है, नाम जप, सिर्फ नाम जप। हम नाम जप करते हैं, नाम जप की विधि को अपनाते हैं तो संभव है, अदरवाइज कलयुग में पॉसिबल नहीं, नहीं पॉसिबल। भगवान के दिव्य तेज की बात छोड़ो, शरीर की बात छोड़ो, भगवान के तो एक नख का भी हम मुकाबला नहीं कर सकते। भगवान का जो एक नख है, उसकी जो प्रकाश है, उसका जो तेज है, उसकी तुलना नहीं कर सकते हम लोग, उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो इसलिए कलयुग में शास्त्र इसलिए रिकमेंड करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ नाम जप का सहारा लेना चाहिए, उसकी शरण लेनी चाहिए। नाम एकम शरणम व्रज, नाम की शरण लेनी चाहिए। सबसे सरल विधि है नाम की शरण लेना। तो ये तो संजय जो है भगवान की महानता वही बता रहे हैं कि समता नहीं कर सकते। इस भौतिक संसार की किसी भी चीज से भगवान की समता नहीं होती, उनके नख की भी नहीं होती। बाकी अंगों की तो बात छोड़ो, इतना दिव्य भगवान के नख। भागवत वर्णन आता है एक जगह पे 8वें स्कंद में। अब जब देखोगे बलि महाराज की कथा आती है ना, तो जब भगवान वामन प्रकट हुए बलि महाराज से कुचलने के लिए, और जब अपना रूप दिखाया वामन से, जब उन्होंने अपना विस्तार किया, तो अपना जो चरण जो था भगवान ने क्या किया, स्वर्ग में रखा। चरण रखा स्वर्ग में, अंगूठा पहुंचे ब्रह्मलोक में। है ना, चरण रखा स्वर्ग में एडी, और अंगूठा पहुंच गया ब्रह्मलोक में उनका। और एडी रखते ब्रह्मलोक में तो कहाँ जाता चरण, है ना, पूरे ब्रह्मांड को
छेद करके बाहर निकल जाता है ना। सिर्फ अंगूठा टच हुआ ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जाकर, और जब अंगूठा वहां पहुंचा ना भगवान के, जैसे पहुंचा वहां पे, तो ब्रह्मलोक का प्रकाश फीका पड़ गया साथ। जैसे होता है ना, अब इस कमरे में एक लाइट जल रही है और तुरंत कोई 25 वाट का ट्यूब है, 20-25 वाट का होगा, अब अचानक इस कमरे में कोई 1000 वाट का बल्ब लेके आता है, तो इस कमरे का प्रकाश फीका पड़ जाएगा ना। जैसे उदाहरण के तौर पर घर में लाइट जाती है, तो लाइट जाती तो क्या करते हैं, एक छोटा सा लालटेन, लालटेन तो नहीं लगाते आजकल ना, आजकल टॉर्च आ गई ना, अरे लालटेन, तो टॉर्च आप जलाते हो, और जैसे ही टॉर्च आप जलाते हो और लाइट आ जाती है, तो टॉर्च की जरूरत रहती है। टॉर्च का प्रकाश कुछ है लाइट के सामने, बल्ब के सामने नहीं है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी मान लो कि टॉर्च जला के बैठे हुए हैं, उनके यहाँ टॉर्च चली गई है ना, कितनी लाइट है उसके यहाँ, 25 वाट का ट्यूब लगा है ब्रह्मा जी के यहाँ मान लीजिए, और उसी टाइम 1000 या लाख वाट का जो है बल्ब लगा दी जाए, तो वैसे भगवान का जो नख जो था वहां पर, अंगूठा अंगूठा जो था भगवान का चरण कमल का, जैसे वहां पहुंचा और तुरंत ब्रह्मा जी के यहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश, है ना, सारा ब्रह्मांड ब्रह्मलोक का प्रकाश फीका पड़ गया। हम्म। तो ये बात समझने की है यहाँ पर कि जिस समय सूर्य का प्रकाश फैलता है तो क्या होता है, लाखों बिजली के खंभे भी निष्फल करते हैं। रात आती है तो रात को ना स्ट्रीट लाइट जल जाती है सड़कों के किनारे, है ना, तो कितना प्रकाश होता है। नाइट नाइट में आप शहरों में ट्रेवल करो तो शहरों में ना स्ट्रीट लाइट लगी होती है हर जगह पे ना, तो स्ट्रीट लाइट से क्या पूरा का पूरा रोड क्या प्रकाशमान दिखता है, रोड दिखाई देता है। अब जब सुबह होती है, सूर्य का प्रकाश दिखता है, उस टाइम सूर्य के प्रकाश के सामने उन स्ट्रीट लाइट की कोई वैल्यू रह जाती है, वो सीमित प्रकाश सिमट के रह जाता है उसका, वो अपने खंबा जो होता है उसके नीचे प्रकाश नहीं पड़ता उसका, उसका प्रकाश खत्म हो जाता है उसके सामने, सूर्य के प्रकाश के सामने। वैसे ब्रह्मा जी के खंबे वहां पे जितने लाइट के सब जीरो हो गए भगवान के प्रकाश के सामने। कोई वैसे ही भगवान के चरण कमलों से हुआ तुरंत, सब नाखून की तुलना नहीं कर सकते, ब्रह्म लोक की नहीं कर सकते, ब्रह्म लोक सबसे ऊंचा लोक है, तो फिर नीचे के लोगों की बात क्या करें, वो तो बात करने लायक ही नहीं है, बात करने लायक ही नहीं है। सोचिए इतने तेज जब निकलता हो, जैसे आपसे बोला जाए दोपहर को 12-1 बजे सूर्य को देखो, सूर्य नहीं देखेगा, लाइट ही देखेगा हम लोग, आंखें झुंझा जाएंगी, आंखों में दर्द होने लगे। तो वहां देखा ना, ब्रह्मा जी ने देखा, बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी आंखें मूंदते दिख रहे थे वहां। बाकी लोगों को तो कहना है क्या, ब्रह्मा अकेले थोड़ा रहता है, ब्रह्म लोक में बहुत सारे भक्त और भी हैं, बासी ब्रह्म बासी है, पूरा एक लोक है वहां पर, पूरा एक नगर बसता है वहां, पूरा शहर बसता है वहां। तो वामन देव की चरण कमल के अंगूठे की कृपा ब्रह्मा जी के ऊपर हुई थी। कैसे हुई, जब अंगूठा वहां पे ब्रह्मांड में लगा तो छेद पड़ा, छेद से क्या हुआ, गंगा जल जो था नीचे निकला, वो गंगा जल जो था ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडल में धारण किया था, वो गंगा जी वहां से निकली। फिर धीरे धीरे बात है स्वर्ग में आए, स्वर्ग के बाद हम जैसे मूर्खों को भी धरती पर गंगा जी की कृपा प्राप्त हुई, तो ब्रह्मा जी ने दर्शन की, मतलब भक्त की दर्शन कर सकता है ना, और कोई नहीं। ये आज के श्लोक में ये देखते हैं कि एक संजय उदाहरण दे रहा है सूर्य क्या समझाते हैं कि कितना तेज है, मतलब सूर्य का प्रकाश भी फीका है भगवान के तेज के, बड़ा ही कम है, ठीक है, तो ऐसा प्रकाश है भगवान के शरीर का, दिव्य तेज है, जिसके आगे सूर्य का प्रकाश भी कुछ तुम नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो ये आज का श्लोक था 12वां। अब किसी का कोई जिज्ञासा हो कमेंट तो पूछ सकता है। ओके फिर हरे कृष्ण, धन्यवाद।